बच्चों, कोई बात नहीं। ये आज हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी करनी है बच्चों। अच्छा, ओह सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिकॉज इट इज़ क्लास 11 और द चैप्टर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्लास 12। ओके, तो अभी तो आप 11th में ही हैं, तो थोड़ा सा मैं बेसिक भी उसका भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरली आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आपने, है ना। तो अब हम लोग आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आखिर है क्या है ये फंक्शन। तो हो सकता है आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का या कॉस एक्स का या टेन एक्स का, इनमें से किसी का ग्राफ ना पढ़ा हो, मे बी। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूं कि फंक्शन क्या है। ऐसी एक एल्जेब्रिक फॉर्मेशन या पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम, या इक्वेशन कह सकते हैं, जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारे सारे के सारे क्या हैं बच्चों? वो हमारे सारे के सारे फंक्शन होते हैं। मतलब समझ में आ रहा होगा ना कि लाइन भी एक फंक्शन है। हमने आपसे कहा y इक्वल एक्स प्लस 2, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज राइट एज एफ एक्स इक्वल दिस, मीन्स एफ एक्स इक्वल वाई। वॉट? एफ एक्स इक्वल वाई, मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा मुझे y की वैल्यू मिलेगी, या एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, है ना। और फंक्शन की वैल्यू किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। मतलब हम x एक्सिस में वैल्यू रखते जाएंगे, y एक्सिस पे हमको वैल्यू क्या होती? मिलती जाएगी, है ना। तो ऐसे ही जैसे ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन था, वैसे ही तो बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, सेम। अच्छा, एक बात देखें जरा, समझें इस चीज को। मैं कहूं कि ये हमारा y एक्सिस है, इसको थोड़ा मैं स्ट्रेट ले रहा हूं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि साइन x इक्वल या साइन माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स ही होगा, है ना। ये जो एंगल अगर नेगेटिव है तो कंप्लीट वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर cos माइनस एक्स होगा तो ये cos x होगा। अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो ये बात समझें कि साइन माइनस एक्स जो होगा वो x होगा। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया? बात ये आ रही है कि मैं यहाँ पे जब पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा। और जब मैं नेगेटिव वैल्यू रखूँगा, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड की वैल्यू रखूँगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड की वैल्यू, तो वो मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू देंगे यहाँ, है ना। ऐसे वो पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं, ये तो अभी हमको पता चलेगा, है ना। आ रहा होगा समझ में। अब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा अगर ग्राफ सपोज करो कुछ ऐसा, मतलब जरूरी है क्या ऊपर ही ऊपर बने, नीचे भी जा सकता है ना। ग्राफ तो ग्राफ है हमारा, कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन बात ये आती है बच्चों, आपने साइन x इक्वल, अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ, राइट एंगल, और मैं कहूँ ये एंगल x है, तो आप क्या पढ़ते थे? आप कहते थे सर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप कहते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये पढ़ के आए हैं अभी, है ना, 10th में पढ़ा ही है। तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस, यस और नो? और अगर परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से लेस है
तो इसका तो मतलब ये हो गया कि ये जो रेशियो होगा ना, ये वाला पार्ट, ये हमेशा 1 से कैसा होगा, कम होगा। 1 से कैसा होगा बच्चों, कम होगा। हाँ, अगर ये मैं इस हाइपोटेनस को धीरे धीरे इस तरह से मूव करूं कि एंड में मैं इस हाइपोटेनस को इस परपेंडिकुलर में ही लाके मर्ज कर दूं, तो ये वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल वैल्यू दे देंगे, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल भी आ जाएगी, हाँ या ना। मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो +1 से या तो कम होगी या इक्वल हो सकती है ना। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वाड्रेंट कौन सा था, ये बात आती है अब। ये क्वाड्रेंट हमारा ये है, ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। या ये सेकंड में होता तब भी हमारा पॉजिटिव दे देता, लेकिन अगर यही ट्राइंगल इस क्वाड्रेंट में बना होता और मैं इसको x लेता, तो बच्चों ये तो निगेटिव पार्ट है ना हमारा, और ये भी हमारा कैसा है, नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से एक नेगेटिव वैल्यू मिलती और ये हाइपोटेनस एक पॉजिटिव वैल्यू देता, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या मिलता बच्चों, नेगेटिव वैल्यू मिलती ना हमको। और वो जो नेगेटिव वैल्यू होती वो भी हमारी -1 से कम नहीं होती। क्यों भाई, अगर मैं इस हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर के टर्म में लेके जाऊं, इस तरह से ऐसे लेके जाऊं और परपेंडिकुलर के इक्वल ही रख दूं, तो मुझे -1 से कोई छोटी वैल्यू मिल ही नहीं सकती। नेगेटिव में तो अगर -2 होगा तो वो स्मॉलर होता है ना -1, तो -1 से कोई छोटी वैल्यू तो हमको मिल ही नहीं सकती। हाँ, -1 जरूर मिल सकती है। तो समझ में आ गया होगा कि जो हमने sin x लिया है, अच्छा ये क्वाड्रेंट क्लियर नहीं हो रहा होगा, शायद मे बी क्वाड्रेंट क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो sin x की जो वैल्यू है वो या तो +1 से बड़ी आएगी, छोटी आएगी या इक्वल आएगी, या -1 से ग्रेटर होगी और इक्वल होगी। बस यही कंडीशन है हमारे पास। समझ में आ गया होगा शायद, है ना। क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, पहले क्वाड्रेंट समझा देते हैं हम आपको। हाँ, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां एक ट्राइंगल ले लिया मैंने और मैंने कहा ये हमारा x है, x डिग्री कुछ एंगल है हमारे पास, x रेडियन भी हो सकता है। और मैंने कहा कि भाई बच्चों ये तो हमारा 1 है और ये 2 है, या फिर मैंने कहा ये हमारा 1 है, इसको हम 1 कह सकते हैं, ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, तो ये क्या होगा, √3, हाँ या ना। पाइथागोरस लगाएंगे ना, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 4 हो गया, 4 का रूट क्या, 2। अच्छा जरा 10x की वैल्यू निकालें, क्या होगी 10x की वैल्यू। x क्या है, ये एंगल है यहाँ पे जो लाई कर रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है वो इस पॉइंट पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा लेकिन ये जो है ना, ये एंगल नहीं है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता गया, एंगल आपका यहाँ लाई करेगा इस एक्सिस में, ठीक है, यहाँ लाई करेगा। क्यों, जब मैं एंगल रखूंगा तो y की वैल्यू कुछ आएगी, sin x की वैल्यू आएगी, वो दिखाएंगे। अच्छा एंगल हमने सपोज करो x ले लिया, ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल लिया। अच्छा cos नेगेटिव एंगल ले लें तो cos पॉजिटिव एंगल मिलता है। मैंने अभी बताया ना कि भाई cos -x इक्वल cos x, बट sin -x इक्वल -sin x, ये मैंने अभी आपको बताया है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दिस अपॉन दिस करूं तो मुझे tan -x मिलेगा, हाँ या ना।
और दिस अपॉन दिस करूंगा तो यहां -10x मिलेगा। हाँ या ना? मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, है ना, मिलेगा -10। बट यहां जो है हमने एंगल ले रखा है वो पॉजिटिव एंगल ले रखा है बच्चों, इस बात को समझ लीजिए आप, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। यहां पॉजिटिव ले रखा है तो यहां पॉजिटिव की बात होगी सिर्फ। तो 10x कैसा आएगा? 10x आएगा हमारे पास 1/√3। समझ गए होंगे, x हमारा 30 है, ठीक है। अच्छा, मैं कहूं cos x कैसा आएगा तो कहेंगे सर √3/2। मैं कहूं sec x कैसा आएगा, sec x, तो कहेंगे 2/√3। तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है ना, पॉजिटिव ही मिल रही है हमको हर एक वैल्यू। अच्छा, मैं अगर ये ट्राइंगल यहां ना लेके मैं यहां ले लेता ये ट्राइंगल, अब देखें इस बात को। तो ये तो 1 था, ये 1 जो है ना ये डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, और ये पॉइंट तो हमारा प्लस का है, +1 ना। और ये मैं कहूं कि यार ये √3 है माइनस का, तो ये डिस्टेंस कितनी है, -√3, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 है। अब बच्चों मेरी बात को समझो, यहाँ एक्सिस का खेल है, जो भी है सब एक्सिस का खेल है, ठीक है। डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हमें क्या बता रहा है कि इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होता। साइन और कॉस के अलावा कोई पॉजिटिव, साइन और कॉसिक के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होता। मतलब अगर हम यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव देगा, कॉसिक की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर मैंने tan की वैल्यू निकाली तो नेगेटिव, कॉस की निकाली तो नेगेटिव, कॉट की निकाली तो नेगेटिव, कॉस सेक की निकाली तो भी हमें नेगेटिव वैल्यू देने वाला। देख लेते हैं कैसे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक काम करो, ये tan x की वैल्यू निकालो, है ना। तो हमें ये साइन देखना है कि ये नेगेटिव एक्सिस है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना होगा, ठीक है। तो tan x क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर यानी कि 1, पॉजिटिव एक्सिस, है ना, अपॉन बेस व्हाट, √3। बट एक्सिस कैसी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ले लिया। तो आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू कैसी है, -1/√3 आई है ना। समझ गए होंगे आप, समझ रहे होंगे इस चीज को। अच्छा, मैं अगर sec x ले लूँ तो sec x, cos भी है ना, तो क्या होगा भाई, ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस √3 माइनस का। ये देखो नेगेटिव दे रहा है ना। अच्छा, tan नेगेटिव मिला तो कॉड भी नेगेटिव मिलेगा, sec नेगेटिव मिला तो cos भी नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, साइन देख लेते हैं, perpendicular 1 positive axis and this always, hypotenuse is always positive, okay, and this is 2, so this positive, so cosec is also positive in second quadrant, cosec is also positive in second quadrant बच्चों। अच्छा, बात आती है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता होगा, है ना, आ रहा होगा दिमाग में कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में आप एक बात बताओ हमको, जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा x डिग्री एंगल बना है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक ट्राइंगल ने बनाया, और मैं इसको लेता हूँ 1, परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा √3, तो हाइपोटेनस कितना हुआ, 2। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं देगा वैल्यू, हमेशा याद रखना। जब tan और cot के अलावा पॉजिटिव नहीं देगा तो चेक कर लेते हैं ना भाई। अच्छा, जरा देखें tan x, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे, -1, फिर -√3, क्या मिला 1/√3, है ना, 1/√3 मिला। तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अच्छा, कॉड की भी पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर मैं हाइपोटेनस के साथ क्या बेस का रिलेशन निकालूं या
या परपेंडिकुलर का रिलेशन निकालूं तो दोनों बार हमें नेगेटिव मिलेगी वैल्यू कि नहीं मिलेगी। और हाइपोटेनस से रिलेटेड हमारे साइन भी है, कॉस भी है, कॉसिक भी है और सेक भी है। तो ये चारों वैल्यू हमें इस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलेंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हमें किस क्वाड्रेंट। अच्छा, इस क्वाड्रेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप समझिएगा, फिर मैं आपको ठीक से बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा उस वीडियो में, ठीक है। तो फिर ये पार्ट आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लेकिन मैं पहले तो यही वीडियो बना रहा हूं, फिर उसके बाद वो बना दूंगा, इस चीज को समझें। अब बात आती है कि साइन एक्स जो है वो हमारा एक वाई है, या हम इसको एफ एक्स कह सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ हमको, अभी मैंने बताया कि साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और -1 से स्मॉलर नहीं हो सकती। मतलब कुछ ऐसा है ना। मैं अगर x की वैल्यू कहां से रखूंगा, x एक्सिस से ही तो रखूंगा, है ना, x एक्सिस से ही तो रखूंगा मैं x की वैल्यू पुट करना शुरू करता हूं। सपोज कीजिए मैंने 0 रखी, तो मुझे साइन x की वैल्यू क्या मिलेगी। मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो साइन x मतलब y यानी कि fx, या मैं कहूं f0 साइन 0 इक्वल क्या देगा 0, हाँ, यानी कि y इक्वल 0। तो ये पॉइंट मिल गया हमको, है ना। अच्छा, मैं कहूं कि साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो तुम कहोगे सर साइन 30 इक्वल होता है 1/2। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा है क्या, साइन 30 सपोज करो कि मैं यहाँ 90 ले ले रहा हूँ, ठीक है, 90 मतलब π/2, 90 मतलब π/2, 90 मतलब π/2, इस चीज़ को समझे आप। अगर मैं यहाँ 90 ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, इस चीज़ को समझे। तो मुझे यहाँ 3 पार्ट बनाने हैं, एक बनाना है मुझे 30 का, और एक 45 का, एक 60 का, और फिर 30 का। गैप ज़्यादा हो जाएगा ना ये यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ 30 और यहाँ ले ले रहा हूँ, एक 30 यहाँ 30, ठीक है, हाँ। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। 30 मीन्स π/6, 60 मीन्स π/3, और बीच में होगा 45 मीन्स π/4, ठीक है बच्चों। अब इस चीज़ को समझना है बहुत अच्छे से। तो ये आ गया हमारे पास 1/2। अब मैं कहूँ कि यार नहीं, मुझे तो 45 मीन्स π/4 की वैल्यू चाहिए, तो आप लोग क्या कहेंगे, साइन π/4 इक्वल क्या, π/4 क्या मतलब साइन 45 क्या 1/√2। और फिर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो साइन π/3 की वैल्यू दो आप, तो आप क्या कहें सर यार सही ये हमारा होगा ऐसे √3/2। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे साइन π/2 मीन्स 90 की वैल्यू चाहिए, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, ऐसे ही होती है, समझना मेरी बात को। तो मैंने क्या कहा कि यार इसकी जो वैल्यू है ये, तो ये मिल गया पॉइंट इसका हाफ। फिर जब मैंने π/3 रखी या π/4 रखा, तो मुझे 1/√2 ऐसे कुछ यहाँ एक वैल्यू मिली। जब मैंने 60 रखा तो मुझे यहाँ कुछ वैल्यू मिली। जब मैंने 90 रखा तो मुझे यहाँ एक वैल्यू मिल गई ऐसे, ये ठीक है। और मैंने इस ग्राफ को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ये तो हो गई बात 90 तक की। लेकिन एक बात को समझें, मैं कहूँ कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब बात आती है कि मैंने कहा कि ये तो हमारा π/4 है ना, π/4। अच्छा, 90 से ही अभी समझो थोड़ी देर के लिए। मैं अगर 90 में
30 ऐड कर दूं तो cos 30 मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये लिखा क्या है, ये एक्चुअली में ये ना साइन 120 है लिखा, क्या लिखा है, साइन 120 है बच्चों लिखा, ठीक से देखो। अच्छा साइन 120 की वैल्यू क्या है, 1/2 नहीं √3/2 है ना। और जब मैं 120 पे जाऊंगा मींस जब मैं 30 डिग्री यहां ऐड करूंगा, यानी कि 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 का मतलब हो गया 120 इंटू पाई बाई 180, 2π/3 है ना। तो 2π/3 जब मैंने यहां ले लिया तो ये इसने 2π/3 ने मुझे क्या वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी ऐसी कुछ यहां ये। और मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, साइन 90 प्लस ना 45, तो साइन 45 क्या देगा, cos 45। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये लिखा है साइन 135, तो साइन 135 मुझे कहीं यहां मिल जाएगा और ये वैल्यू जो होगी वो कुछ इस तरह से दे देगा, है ना। और ऐसे ही ये आगे वैल्यू मुझे ये देगा, और ऐसे ही जैसे ही हम पाई पे पहुंचेंगे मतलब 180 पे पहुंचेंगे, 180 पे पहुंचेंगे तो ये जो वैल्यू है ना कुछ हमको यहां 0 दे देगा, मतलब ऐसे जाएंगे हम लोग ऐसे। अच्छा बात आ रही है 0 कैसे, मैं कह रहा हूं साइन 90 प्लस 90, तो क्या बोलेंगे बच्चों आप, यही तो बोलेंगे cos 90 हो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये जो ग्राफ है वो हमारा कैसा गया, ऐसे गया, 0 से +1 के टुवर्ड किया और +1 से 0 की तरफ। अब बच्चों समझना मेरी बात को, अब आता है यहां पे जो है गेम चेंज यहां होगा। जैसे ही मैंने कहा कि साइन पाई प्लस पाई मीन्स 180, साइन 180 प्लस थीटा, तो याद रखिएगा ये माइनस साइन थीटा देता है, ये याद रखना आपको। ये मैं पाई भी लिख सकता हूं यहां पे, ऐसे पाई भी लिख सकता हूं, तब भी ये माइनस साइन थीटा देगा ना। क्वाड्रेंट में अभी समझा होगा आपने, समझे इस चीज को। जब मैंने पाई प्लस थीटा लिखा तो माइनस साइन थीटा मिला, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने जैसे ही मैंने कहा यार 180 प्लस 30 क्या मिला, माइनस साइन 30, और इसकी जो वैल्यू है वो -1/2 मिलेगी बच्चों, हाँ या ना, देखो मिलेगी -1/2। और ये एक्चुअल में वैल्यू क्या लिखी है, ये 210 डिग्री लिखा है, मतलब जैसे ही हमने 180 से इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, इसने हमें नेगेटिव वैल्यू देना शुरू हो गया, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा, और वो ग्राफ हमारा -1 पहुंचते ही क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, या अपनी डायरेक्शन को क्या कर देगा बच्चों, बदल देगा, और फिर असेंडिंग ऑर्डर के तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक इसको +1 नहीं मिल जाता, यानी कि ये +1 की हाइट को जब तक गेन नहीं कर लेता तब तक ये बढ़ता रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव एंगल रखेंगे तब भी ऐसा ही कुछ ग्राफ हमको मिलेगा। तो ये ग्राफ हो गया हमारा किसका बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये हमारा किसका हो गया, साइन एक्स का ग्राफ है, ये आ गया होगा समझ, ये है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, आ गया। अच्छा तो साइन एक्स की ग्राफ में आपने क्या पढ़ा, आपने देखा कि यार इसमें हम x की कोई भी वैल्यू रखें, क्योंकि इट इज x एक्सिस इज अ नंबर लाइन, और नंबर लाइन जो होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब मेरी बात को ठीक से समझना, हम जो वैल्यू रखा करते हैं
वो कहलाती है डोमेन। जिस वैल्यू को हम पुट करते हैं वो वैल्यू क्या होती है? डोमेन। और जो हमें मिला करता है, जो हमें मिला करता है वो कहलाती है रेंज। जिस वैल्यू को रखते हैं वो डोमेन, जो मिला करता है वो रेंज। तो हम क्या वैल्यू रख रहे हैं? साइन में सारी वैल्यू रख रहे हैं। रख रहे हैं ना, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना, ये नंबर लाइन में तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई? रियल नंबर। और इनको रखने से हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है? बच्चों एक बात याद रखना, हमें -1 से +1 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। इनके बीच में सारी वैल्यू मिल रही है, लेकिन इनके आगे और इनके पीछे कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है। समझना मेरी बात को, x जो है वो 1 से लेस है और इक्वल है, और x जो है वो -1 से ग्रेटर और इक्वल है। इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, और इसका मतलब भी क्लोज ब्रैकेट। मीन्स -1 and 1 आर इंक्लूडेड, मीन्स -1 and 1 आर इंक्लूडेड। यहां पे -1 और 1 इंक्लूड है, ये इसकी रेंज है। ये इसकी क्या है? साइन एक्स की बच्चों, साइन एक्स की ये रेंज है। आ गया होगा समझ में, है ना? साइन एक्स की ये रेंज है। अब समझो। अच्छा, अगर यहां ऐसा ना होता तो फिर मैं क्या करता? -1, 1 लिखता, और मैं यहां स्मॉल ब्रैकेट लगाता, यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाता। तो ये होता है सेमी ओपन इंटरवल, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, अगर यहां भी ये ना होता तो यहां मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाता, तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। क्या बोला जाता है? ओपन इंटरवल। मींस -1 and 1 आर नॉट इंक्लूडेड, बट ऑल वैल्यूज बिटवीन -1 and 1 आर इंक्लूडेड। मतलब -1 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू आती है वो आएंगी, लेकिन 1 और -1 नहीं इंक्लूड होगा, लिया नहीं जाएगा। लेकिन इसमें -1 और 1 भी लिया जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से 1, और डोमेन है वो रियल नंबर है। इस रियल नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है -∞ to +∞, और इसको हमेशा ओपन इंटरवल में, इन्फिनिटी को नॉट डिफाइन को हमेशा ओपन इंटरवल में ही रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम डिफाइन तो कर नहीं रहे कि कौन सी वैल्यू को हम इंक्लूड कर रहे हैं, और वो वैल्यू अगर हमें पता ही नहीं है तो उसको हम कैसे इंक्लूड करें, इसलिए इसको ओपन इंटरवल में रखा जाता है। या आप रियल नंबर बोल दो डोमेन में, या फिर ये बोल दो रेंज में, आप यही बोल दो। समझ में आ गया होगा, है ना? आ गया समझ में? चलो, ये ठीक है। तो ये हमारा साइन का ग्राफ है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉस के ग्राफ। जो हमारे पास कॉस का ग्राफ है उस पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, जो कॉस है ये भी तो एक फंक्शन ही है, और ये हमारा क्या था? π/6, π/3, π/4, π/3, π/2 और 2π/3, है ना? 120 और 45 होगा हमारा 135, π/180, 36, ये 3π/4, तो ये हो गया 3π/4 और ये हो गया पाई। ठीक है बच्चों, ये समझना मेरी बात को अब। अच्छा, एक बात बताओ, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? क्या पढ़ी आपने? 1। हाँ, तो cos 0 की वैल्यू 1, ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, मिल गया ना? अच्छा, जैसे ही हम cos 30 रखेंगे, cos 30, तो ये वैल्यू हमको क्या देगा? √3/2 देगा। क्या देगा? √3/2। और √3/2 कहीं हमारा यहां लाई कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। और जैसे ही हम π/4 की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/√2 देगा, तो ये 1/√2 कहीं ऐसा होगा। फिर 60 की वैल्यू
ये 1/2 देगा ऐसे, फिर इसकी वैल्यू 0 दे देगा। मतलब इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसे बनेगा, ऐसे। और अगर मैं नेगेटिव साइड चला जाऊं, नेगेटिव π/3 और यहाँ माइनस का π/2 ले लूँ ऐसे, तो फिर ये जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे जाएगा। मतलब समझना यहाँ पे, मतलब ये है मेरा कहने का कि ये 0 पे 1 होता है, 90 पे या -90 पे 0 होता है। और जैसे ही हम ग्राफ में x की वैल्यूज को बढ़ाना शुरू कर देंगे, ये -1 की तरफ टेंड्स करेगा अब, और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। कहाँ तक? 180 पे। ये 180 पे -1 दे देगा और फिर से ये +1 की तरफ टुवर्ड करेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहां भी कुछ ऐसे ही ये मूव करेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये कॉस का ग्राफ हो गया। अच्छा आप बताएं कॉस x की रेंज क्या होगी? इसकी भी तो रेंज यही है, इसकी रेंज भी तो यही है। और डोमेन क्या है? क्या रख सकते हैं? रियल नंबर के अलावा बता दो कुछ रख सकते हो तो। इसमें भी तो रियल नंबर ही रख रहे हैं ना हम लोग, तो सीधी बात है। कॉस x की भी डोमेन और रेंज कैसी होगी बच्चों? सेम हो गई। सेम मतलब जो साइन की डोमेन और रेंज है वही कॉस x की भी डोमेन और रेंज होगी। मतलब कॉस x की वैल्यू -1 और 1 से कम या ज्यादा नहीं मिल सकती, और इसकी रेंज हमेशा रियल नंबर ही होगी। समझ में आ गया? ग्राफ बता रहा है हमारा, मैं नहीं बता रहा, ये ग्राफ बता रहा है, मैथमेटिक्स बता रही है। ठीक है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। समझ में आ गया होगा ये? चलो बच्चों, तो ये दो जो ग्राफ हैं हमने देखे साइन के और कॉस के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट होंगे टैन के और कॉट के, सेक के या कोसेक के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। ठीक है।